गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो देखो, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। एक सिंपल मान लो कि कोई एटम है, ठीक है। कोई एटम है, ठीक है। मान लो कि एटम है, ठीक है। ये क्या करता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है। स्टेबल होने के लिए मॉलिक्यूल बनाता है, एक दो, ठीक है। अब इसी से फिर क्या होता है, फिर कंपाउंड बनता है। कंपाउंड बनता है कंपाउंड बनता है, लाइक तुम इसमें लिख सकते हो A2AX BY। इस तरह का कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एलिमेंट है, मान लो कि हम लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन मॉलिक्यूल में Cl2 में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसी को तुम मान लो कि कुछ कंपाउंड है तो FeCl3, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस तरह करके हमको कंपाउंड देखने को मिले, ठीक है। अब एटम्स कंपाउंड्स मतलब कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड इसलिए बनाते हैं कि वो क्या करता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि इसके लिए वो दो मेथड्स होता है, टू मेथड्स। पहला होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली वो करते हैं कि जिसके पास 1 2 3 ये सब रहता है। इसके ज्यादा वाले क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस तरह की ये है। देखो कार्बन, अब हम देखो, अब कार्बन हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। कार्बन हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन बताते हैं। ठीक, अब बोलो कि सर हम लोग कार्बन क्यों अलग से पढ़ रहे हैं। तो कार्बन देखो, कार्बन सी से रिप्रेजेंट होता है इसका, ठीक है। सिंबल सी होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, Z होता है इसका 6। अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये क्या आएगा, 4, ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट में, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मतलब कि वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। 4। तो अब ये क्या है कि 4 है, तो ये क्या करेगा कि ट्रांसफर तो कर नहीं सकता है, ये क्या करेगा, इसको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सब देखते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, इसको अलग से पढ़ना है। अब इसमें देखो, ये इसका मतलब कि चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कि मतलब कि इसका क्या है, टेट्रा वैलेंट है। टेट्रा वैलेंट, ठीक है। टेट्रा वैलेंसी 4 को होता है, ठीक है। तो उसको टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं, 4, ठीक है। मोनो, डू, ट्राई, ठीक है, क्वाड या फिर टेट्रा, पेंट, हेक्स, हैप, इस तरह करके नेमिंग होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज है कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे के या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेके क्यों नहीं बना पाता, ठीक है। क्यों नहीं, मतलब कंपाउंड बना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखो,
elements try to attain to complete try to completely fill outermost orbit outermost orbit like noble gases. ठीक है, एलिमेंट्स क्या करते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिल करना चाहते हैं. ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिल करना चाहते हैं. ठीक है, लाइक किसकी तरफ, नोबल गैसेस की तरफ. नोबल गैसेस में एग्जांपल्स तुम जान रहे हो, हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियोन. ठीक है, फिर जाके आर्गन, जेनोन, रेडॉन. ठीक है, ये सब क्या है तुम्हारा नोबल गैसेस. ठीक है, नोबल गैसेस की तरफ होना चाहता है. लेकिन अब देखो एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंप्लीटली फिल्ड नोबल गैसेस की तरफ होना चाहते हैं. वो इसके लिए क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं. ठीक है, तो एलिमेंट्स फॉर्म forming ionic compound ionic compounds by either gaining or losing electrons. Losing electrons from the outermost shell. आउटरमोस्ट शेल से वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या फिर रिलीज करते हैं, गेन या फिर लूज करते हैं. ठीक है, तो अब देखो कि कार्बन में मेरा कितना आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है. तो इसको टेट्रावैलेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो लेना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा या फिर लूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो थोड़ा सा मिटाते हैं, सिंपल में लिख देंगे इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसमें याद रखो 4. ठीक है, तो इन केस ऑफ कार्बन it has 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है. तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा. ठीक, तो it has to it has to gain or lose 4 electrons to attain a noble gas configuration. Noble gas configuration. 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तभी ये क्या करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कर पाएगा. ठीक है, तो अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा. ठीक है, तो केस वन देखो. ठीक है, इफ इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग फॉर्मिंग C4 माइनस आयन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना. तो इसको C4 माइनस साइन बनेगा. ठीक है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन वो लेता है उतना क्या होता है, माइनस साइन आ जाता है. तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो C4 माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है, तो अब क्या है कि देखो, अब इसमें देखोगे कि जो कार्बन का जो न्यूक्लियस है यहाँ पे कितना है,
6 प्रोटॉन है और यहाँ पे बोल कितना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और फिर 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 4 प्लस यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या एक न्यूक्लियस, एक एटम जिसका कि 6 ही प्रोटॉन है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो उसको होल्ड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो उसको होल्ड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो it would become difficult for the nucleus of 6 protons to hold 10 electrons। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये केस 1 देख लें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हम एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं। चलो, 4 नहीं ले सकते हैं, तो क्या 4 हम डोनेट कर सकते हैं क्या? ये चीज हमको देखना है। क्या हम डोनेट कर सकते हैं क्या, तो वो चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो केस 2 में देखेंगे हम लोग कि देखो, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं ना, तो हमको पिछली चीज मान लो कि उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलीज है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रहता है, तो उसको हमको आयोनाइजेशन एनर्जी हाई चाहिए होता है। ठीक है, दोनों केस में वही होगा कि दोनों लेने में भी हमको हाई एनर्जी चाहिए होता है, रिलीज करने में भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो अब देखो कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो चलता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा एनर्जी को लगेगा। ठीक है, तो उस कारण से क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन हम डोनेट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 प्लस आयन। ठीक है, कर सकता है, लेकिन क्या होगा कि बट it would require it would require very large quantity of energy, very large amount of energy, large amount of जी। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर सकता है कि ना हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं 4, ना हम ले सकते हैं। इसीलिए कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, तो देखो पहला यही चीज लिखना कि कार्बन क्यों 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है या फिर डोनेट नहीं कर सकता है। इसका सबसे पहला कारण होता है कि वो उतना एनर्जी, इसको जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रोसेस होता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो प्रोसेस होता है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसके लिए दो टर्म होता है, वो भी बता देंगे। ठीक है, तो देखो, दो चीज होता है, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन। ठीक है, ये दो चीज को याद रखना। ठीक है,
आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने दो, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो ठीक है, तो अभी भी सीरियस नहीं हुए हो, सीरियस हो जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, एक मिनट बस, थोड़ा सा रुकना, ठीक है? लिंक रिफिल करने दो। चलो, एक मिनट। तो अब देखो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लेने में भी ज्यादा एनर्जी लगेगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में भी लगेगा। तो वी हैव सीन वी हैव सीन कार्बन require a large amount of energy to gain or lose. लूज 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में या गेन करने में उसको ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करता है वो कि 4 इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर लेता है, ठीक है? तो कार्बन ओवरकम दिस इशू बाय sharing
sharing its valence electron, ठीक है, valence electron with other atoms of carbon or atoms of other elements, ठीक है। कार्बन का दूसरा एटम्स या फिर दूसरा अलग एलिमेंट्स का अलग एटम्स के साथ वो शेयरिंग करता है, जिससे वो क्या करता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है, ठीक है। अब देखो, ये सब तो तुम लोगों को बता दिए थे कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक कंपाउंड होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इसको हम लिखवा देते हैं, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड्स which are formed by transfer gain और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, हाई इंटरमोलिकुलर forces of attraction leading to high melting and boiling point, ठीक है। तो ये देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन भी हाई होता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन वही अगर तुम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करोगे तो वो क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोवेलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड इससे बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रो आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, bonds which are formed by sharing of electrons, sharing of electrons, ठीक है, उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स
but small intermolecular forces of attraction. Forces of attraction leading to low melting and boiling. ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, अब इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ क्वेश्चंस आएगा। जो कंपाउंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है। और जो कंपाउंड इससे बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है। अब इसमें क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो ये चीज समझ में आया, एक बार बताओ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, बताओ एक बार, समझ में आया ये चीज? बोलो एक बार, समझ में आ गया हो तो। चलो बढ़िया। अब देखो, देखो इसके बाद तुम्हें जानना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखो, देखो कार्बन क्या है, कार्बन अपना अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन कार्बन जो है, कार्बन अलग अलग कंपाउंड में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन कार्बन जो है कि तीन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि तीन चीज है तुम्हारा, एक ग्रेफाइट डायमंड है, ग्रेफाइट है, और फ्लोरेंस है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस कहा जाता है। ठीक है। तो कार्बन, तो इसमें तीन चीज है, ठीक है। पहले इसमें लिख लेते हैं, एक मिनट, एक मिनट हमको टाइम देना, थोड़ा सा तुम लोग को इसमें, एक मिनट बस, थोड़ा सा टाइम दो।
कार्बन exists in different structural form, exists in nature in different structural form, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, विथ विथ वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है एलोटॉप्स ऑफ कार्बन में? तो फर्स्ट है तुम्हारा डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, ठीक है, तीसरा है बकीबोल या फिर बकमिंस्टर फोर्नेंस कहा जाता है, ठीक है। देखो इसका अलग अलग नाम है, बक मिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है, इसको और है बकी बॉल C60, ठीक है, ये भी नाम है। और एक चौथा भी आता है कार्बन, जिसको नैनो ट्यूब्स कहा जाता है, ठीक है, ये न्यू है, कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स तुम्हारे बुक में नहीं होगा, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स तुम्हारे बुक में नहीं होगा, तो इसको देखना है, ठीक है। देखो डायमंड, अब हम डायमंड में क्या है, थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर डिफरेंस देख लेते हैं। डायमंड में इन डायमंड each carbon atom is bonded to four other carbon atoms, for other carbon atoms, forming a rigid three-dimensional structure, ठीक है। क्या है, फॉर्मिंग 3D स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। एक एटम, एक कार्बन एटम चार अदर कार्बन एटम से बना हुआ रहता है, ठीक है। डायमंड क्या है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बाय subjecting pure carbon to very high temperature and pressure, high pressure and temperature, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, कार्बन डायमंड का।
अब देखो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? इन ग्रेफाइट each carbon atom is bonded to three other carbon atoms, three other carbon atoms in same plane, giving hexagonal array। ठीक है। जो ग्रेफाइट होता है ये स्मूथ और स्लिपरी होता है। ठीक है, ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। डायमंड मेरा क्या था? डायमंड मेरा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, लेकिन यही क्या है, ग्रेफाइट मेरा स्मूथ और स्लिपरी होता है। ठीक है, चार इसमें एलोट्रॉप्स अभी हम बताए हैं। ठीक है, जिसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिस्टर फ्लोरेंस है जिसको बकी बॉल 360 भी कहा जाता है, और लास्ट है कार्बन नैनोट्यूब्स। ठीक है, कार्बन नैनोट्यूब्स तुम्हारे बुक में नहीं है लेकिन फिर भी वो हम बता देंगे। ठीक है, तो इतना ही है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग जानेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, वर्सटाइल नेचर। ठीक है, एक मिनट। यूनिक नेचर। ठीक है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन, ये क्या है? देखो इसको, कार्बन का दो प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, पहला ये क्या है कि ये टेट्रावेलेंट है। ठीक है, एक साथ चार अलग अलग एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये सेम कार्बन एटम के साथ कर सकता है। ठीक है, स्वयं कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये कार्बन है, ठीक है, ये पहला तो ये है कि चार एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, और ये क्या है कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन फॉर्म कर सकता है। मतलब कि ये लॉन्ग चेन ऐसे करके ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो इससे क्या है कि ये बहुत ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसका दो प्रॉपर्टी है। पहला है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, इसको कैटेनेशन बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। वर्सटाइल नेचर, कैटेनेशन। तो कार्बन कार्बन हैज
has unique ability to form bonds with other atoms of कार्बन. ठीक है, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स. लार्ज मॉलिक्यूल जिससे क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं. ठीक है, these compounds these compounds may have long chains of carbon. ठीक है, ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन ठीक है, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स. ठीक है, रिंग्स में भी ये अरेंज होता है. ये है कैटेनेशन प्रॉपर्टी. जब मतलब कि अदर एटम के साथ वो लॉन्ग चेन्स फॉर्म करेगा, मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल बनाएगा, तो उसको हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद दूसरा है टेट्रावैलेंसी. तो अब देखो इसमें क्या है कि अब दो चीज आता है. ठीक है, दो चीज आएगा, कार्बन एटम्स एटम्स में है सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन एटम्स में लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स. ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से वो लिंक हो सकता है. ठीक है, तो जो ऐसा कंपाउंड कार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड से हो, उसको हम लोग सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं. तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, those carbon compounds which are linked by which are linked by only single bonds, only single bonds between carbon atoms are called saturated compounds. जिसमें बस सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग सेचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे. ठीक है, और जिसमें एक भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया उसको हम लोग अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं. ठीक है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं. Those carbon compounds which have double or triple bonds between the between carbon atoms between carbon atoms are called
अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स वो सबको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम लोग टेट्रा वैलेंसी को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी 4 वैलेंसी होता है, 4 अलग अलग आइटम्स के साथ वो कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट कार्बन का, पहला कैटेनेशन, दूसरा टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, या फिर पहला टेट्रा वैलेंसी, दूसरा कैटेनेशन, दोनों में से जो कहो। ठीक है, तो दूसरा है टेट्रा वैलेंसी कार्बन का, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, वी नो कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, it is capable of bonding, it is capable of bonding 4 other atoms of carbon or atoms of other elements, of atoms of other elements, or atoms of some other elements। ठीक है, तो द ये चीज हो गया, और इसमें है द बॉन्ड फॉर्मेशन by carbon is strong, is due to its small size। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कार्बन का जिसको हम लोग डिस्कस किए, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन, एलोटॉप्स ऑफ कार्बन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कैटेनेशन टेट्रावैलेंसी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसमें आइसोमर्स हैं, नोमेनक्लेचर्स हैं, होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, तुम लोग डेली क्लास नहीं करोगे, अटेंड नहीं करोगे, तो उसमें हम लोग कितना ही कंप्लीट कर पाएंगे। रेगुलरली क्लास अटेंड करोगे तब कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, नहीं तो इसी तरह रखोगे तो कुछ कंप्लीट नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, एंड करते हैं फिर क्लास को यहीं पे।